जय श्री राम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू द इंटरेस्ट लेविड इन केस ऑफ लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। कि जब भी हम क्या करते हैं कि सामने वाली पार्टी का अपने को टीडीएस डिडक्ट करना होता है तो वो हम क्या करते हैं, टाइम पर डिडक्ट नहीं करते व्हेन इट वाज डिडक्टेबल। तो इन डैट केस अपने ऊपर क्या लग जाता है, इंटरेस्ट लेवी हो जाता है। तो जो इंटरेस्ट लगता है वो लेवी होगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देरो। मीन्स जो 1% रेट है ये पर मंथ है इंस्टेड ऑफ पर एनम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईयरली ब्याज कितना लगेगा, 12% ब्याज के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड, पर मंथ और पार्ट देरो का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट लगेगा ना, अगर एक दिन भी हुआ तो आपको पूरे एक महीने का ब्याज देना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे 15 दिन या उससे ज़्यादा हुए तो हम हाइयर राउंड ऑफ करके एक महीने का ब्याज देंगे। 15 दिन से कम हुआ तो हम उसको लोअर राउंड ऑफ करते हैं। तो इनकम टैक्स में जहाँ मोस्टली केसेज में क्या है, और पार्ट देरो वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब आपको हाइयर राउंड ऑफ करके पूरे एक महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो मान लो आपने कोई भी प्रोफेशनल फीस है 15 अप्रैल को पेमेंट की, या क्रेडिट और पेमेंट बीच में जा लिया, तो 15 अप्रैल को आपको टीडीएस डिडक्ट करना था। आपने 15 अप्रैल की बजाय मान लो 20 जून को डिडक्ट किया, तो 15 अप्रैल को डिडक्ट करना था, मई भी चला गया, 20 जून को डिडक्ट किया। तो 1% जो ब्याज देता है वो कब लगता है, फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज डिडक्टेबल टिल द डेट ऑफ डिडक्शन। तो डिडक्ट कब करना था, 15 अप्रैल को। एक्चुअल में आपने डिडक्ट कब किया, 20 जून को। तो आपको 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, आप कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी कि व्हेन इट वाज डिडक्टेबल दैट इज 15 अप्रैल, एक्चुअल डिडक्टेड ऑन 20 जून। तो वो 15 अप्रैल से 15 मई एक महीना, 15 मई से 15 जून, ऐसे काउंटिंग नहीं करनी। सिंपल डिडक्ट कब करना था, 15 अप्रैल मीन्स अप्रैल के महीने में, डिडक्ट कब किया आपने, जून के महीने में। ठीक है, तो आपको 3 महीने का ब्याज आपको देना पड़ेगा। 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ है। तो डिडक्ट करना था अप्रैल के महीने में, डिडक्ट आपने कब किया, जून के महीने में। तो आपको अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। सपोज 1 लाख की आपकी प्रोफेशनल फीस थी, ठीक है, उस पर आपको 10,000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट करना था एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194G। तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो टीडीएस के अमाउंट पर लगेगा, ना कि इनकम के अमाउंट पर। तो इनकम तो 1 लाख है, टीडीएस 10,000 रुपये है, तो 10,000 पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो 10,000 रुपये का 1% 3 महीने का देना पड़ेगा। तो 1% कितना हुआ आपका, 10,000 का 1% हुआ 100 रुपये इंटू 3 महीने का, तो 300 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मीन्स आपको 12% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा, जो कि ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट जब भी अपने से इंटरेस्ट लेता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, 12%, 18%, 24%। बट जब अपने को इंटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी नॉमिनल होता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम पर आपको टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। अदरवाइज आपको 1% पर मंथ और पार्ट देर ऑफ हाइयर राउंड ऑफ करना पड़ेगा मंथ में, और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।